गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां वन विभाग खुद ही जंगलों का सौदा करता नजर आ रहा है। जंगलों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, वही अब अवैध खनन को संरक्षण दे रहे हैं। हाल ही में एक वायरल हुए ऑडियो ने वन विभाग की पोल खोलकर रख दी है। वन विभाग के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, वन विभाग बना खनन माफियाओं का संरक्षण। क्या जंगल बचाने वाले ही अब जंगल बेच रहे हैं? वन विभाग का घोटाला उजागर, माफियाओं से मिली भगत। वायरल ऑडियो ने खोली पोल, वीट गार्ड पर लगे गंभीर आरोप। दमोह जिले के पटेरा जमुनिया क्षेत्र में जंगलों की खुलेआम लूट जारी है और इस बार आरोप सीधे वन विभाग पर लगे हैं। आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी अवैध खनन में माफियाओं की मदद कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में वायरल ऑडियो ने सनसनी मचा दी है, जिसमें वीट गार्ड शांति प्रसाद अवस्थी पैसे लेकर अवैध खनन कराने की बात कर रहे हैं। बता दें कि पटेरा के जमुनिया इलाके में अवैध खनन की लगातार शिकायतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारी खुद इस गोरख धंधे में शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैसे लेकर जंगल की संपदा को नष्ट किया जा रहा है। हमने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं वन विभाग के लोग खुद पैसा खाकर ट्रैक्टरों को जाने देते हैं। अब ये वायरल ऑडियो सबको साफ कर रहा है। वन विभाग का काम जंगलों की रक्षा करना होता है, लेकिन यहाँ अधिकारी खुद ही जंगल बेचने में लगे हुए हैं। ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि वन विभाग का कर्मचारी पैसे लेकर माफियाओं को जंगल से बेखौफ खनन करने दे रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि वर्षों से यह खेल जारी है। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या पूरा वन विभाग इस गोरख धंधे में लिप्त है? इस ऑडियो के सामने आने के बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या वे इस खेल में शामिल हैं? अगर नहीं, तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या मामला सिर्फ एक वीट गार्ड तक सीमित है या फिर इसकी जड़ें ऊपर तक फैली हुई हैं? अगर सरकार जंगल बचाना चाहती है तो सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारियों को हटाना होगा। ये सिर्फ एक बीट गार्ड की बात नहीं है, बल्कि पूरा विभाग ही पैसे खाकर काम कर रहा है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर सरकार और प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह साफ हो जाएगा कि सरकार भी इस खेल में शामिल है। क्या अब समय आ गया है कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त वन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, या फिर नोटों की चमक के आगे जंगलों की यूं ही लूट चलती रहेगी? तो दमोह के जंगलों में जारी इस लूट पर आपकी क्या राय है? क्या वन विभाग खुद ही इस खेल का मास्टरमाइंड बन चुका है? अगर सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी तो हमें तो सरकार हम जा कह रहे थे। हाँ, आज से शुरू कर रहे हैं हम। ट्रैक्टर निकल गो। अब निकल गो ये जहाँ तक अब निकलो है। हम ऊपर रहेंगे, ट्रैक्टर जा रहे थे पकड़ में, तो अब हम के पास नहीं पहुंची, दूर आई है। हमारा तो अब भाई शायद निकल गया हो, चाहे न निकलो हो। अब भाई मतलब अगर न निकलोगे तो निकल वारो है, हो भी सकत निकल भी गो। अब भाई चलो, तो कहाँ मिल रहे तुम? हम मिल जाए कहूँ, मतलब रुकई के मिले यार गुरु। पहले दिन कहा आज फर्स्ट ही नहीं, तो पहले दिन तो लगता ही है। तो सुना तो हमें रिक्वेस्ट जा है कि देखो आज, अगर नहीं तो फिर हम कल कर रहे हैं पक्का। एक दिन 400-500 रुपया टोल मार के तुम्हें तो पता है यार। देखो पहले लगा आज पॉकेट में। अब नहीं, अगर देखो 3-4 बजे लोग बन जाए तो अगर रुको जब तक तो ले जाइए फिर। तो कल से भेज जाइयो। अरे यार गुरु, ये बात तो देखो यार जैन साहब, हमारी लड़ाई ये दुनिया पेट के लाने को तुमने कही ये ट्रैक्टर लगा लो। नहीं, हमारी तो सुनो आप। हाँ। आपको अच्छे से पता है ट्रैक्टर भेजने के पहले लगाते। चलो ठीक है, हम जा के रहे। हाँ। तो घंटा 2 घंटा मतलब जो देखो किचड़ वालों काम ने तुम बनाओ अपनी तरफ से, हम बना घंटा 2 घंटा तो टाइम जाता बता दो क्या भाई लोग? हाँ, मैं घंटा डेढ़ घंटा वो समय दे। हाँ तो लौटो, 1.5 घंटा हम दे। दमोह जिले के पटेरा नगर परिषद को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर नगर परिषद मांगी गई जानकारी को देने से क्यों बच रही है? क्या कोई बड़ा घोटाला छुपाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इस चुप्पी के पीछे कोई बड़ा खेल है? तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। कागजों में सच, जुबान पर ताले, दाल में कुछ काला या पूरी दाल ही काली। पटेरा प्रशासन की चुप्पी, खामोशी में बड़ा धमाका। पटेरा नगर परिषद बोले आल इज वेल, पर जनता कहे कुछ तो गड़बड़ है।
पटेरा का पॉलिटिकल थ्रिलर, कौन छुपा रहा असली कहानी, राइट टू कंफ्यूजन या राइट टू करप्शन। दरअसल पटेरा नगर परिषद इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े सवाल के घेरे में है। दरअसल करीब 19 दिन पहले एक आरटीआई के माध्यम से नगर परिषद से कुछ अहम जानकारियां मांगी गई थी, लेकिन आज तक ना तो उस पर कोई कार्यवाही हुई है और ना ही कोई दस्तावेज मुहैया कराए गए हैं। अब तो लगता है कि नगर परिषद में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, तभी तो जानकारी देने से कतरा रहे हैं। अगर सब कुछ सही होता तो वे खुद ही आरटीआई का जवाब देते। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि पटेरा नगर परिषद में कई और भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों की माने तो पटेरा नगर परिषद में मात्र 2 से 3 वाहन ही संचालित होते हैं। इनमें से कुछ कचरा उठाने के लिए और कुछ अधिकारियों के उपयोग में लगे रहते हैं। अब सवाल यहाँ यह भी उठता है कि आखिर नगर परिषद में वाकई वाहनों का क्या हो रहा है। इसी को लेकर नगर परिषद से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जवाब देने की वजह परिषद चुप्पी साधे बैठी है। वहीं आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी आवेदन पर अधिकतम 30 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है, लेकिन पटेरा नगर परिषद ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नियम के मुताबिक पहले संबंधित विभाग एक पत्र जारी करता है, जिसमें जानकारी के पन्नों की संख्या और शुल्क का उल्लेख होता है। शुल्क जमा करने के बाद विभाग को जानकारी उपलब्ध करानी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या नगर परिषद जानबूझकर जानकारी छुपा रही है? क्या इसमें कोई बड़ा घोटाला छुपा हुआ है या फिर सिर्फ यह प्रशासनिक लापरवाही है? फिलहाल अब देखना होगा कि नगर परिषद कब तक जानकारी उपलब्ध कराती है या फिर आरटीआई लगाने वाले को अपील कर आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। अगर परिषद फिर भी जवाब नहीं देती है तो यह मामला सूचना आयोग तक जा सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या पटेरा नगर परिषद की चुप्पी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक ताज़ा अपडेट के साथ, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। दमोह के जबलपुर नाका क्षेत्र में प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जांच की है। बता दें कि आज दोपहर से लेकर शाम 6 बजे तक राजस्व विभाग की टीम ने सेंट जॉन स्कूल के परिसर में मौजूद एक सरकारी नाले का सीमांकन किया। यह कार्यवाही प्रशासन की सख्त निगरानी में हुई है, जिसमें एसडीएम मीना मसराम और पुलिस बल के कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रशासनिक अमला सरकारी नाले का सीमांकन कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस भूमि पर सेंट जॉन द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। अधिकारियों की माने तो जल्द ही नगर पालिका यहां खुदाई का कार्य शुरू कर सकती है। अब देखना होगा कि आगे प्रशासन इस अवैध अतिक्रमण पर क्या कदम उठाता है। क्या स्कूल प्रशासन को नोटिस जारी किया जाएगा या कोई सख्त कार्यवाही होगी। सगोनी वन परिक्षेत्र के सलैया और टपरिया के बीच जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ। आग पर काबू पाने के लिए प्रशासनिक व वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने के प्रयास किए गए। बता दें कि मौके पर जवेरा नायब तहसीलदार अटल बिहारी वर्मा, रेंजर अखिलेश चौरसिया, डिप्टी रेंजर समदरिया, पटवारी राजेंद्र, बनवार चौकी से प्रधान आरक्षक गणेश अहरवाल और आरक्षक कृष्णकांत सहित वन कर्मी मौके पर मौजूद है। सभी ने मिलकर आग को फैलने से रोकने के प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।